हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिक फील्ड में मोशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कैसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है। देखो, हमने पढ़ा हुआ है मैकेनिक्स में कि फोर्स अगर फोर्स का कोई कंपोनेंट अगर डिस्प्लेसमेंट की तरफ नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है वो है क्यू वी क्रॉस। तो ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा रिजल्टेंट जो होता है दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है, तो वो हमेशा फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऑलवेज इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो ऑलवेज इट विल बी परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का कोई कंपोनेंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट की तरफ नहीं होगा, तो इसलिए कोई काम नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स डजंट डू एनी वर्क। ठीक है, तो ये है कि no work is done by magnetic force as it is always perpendicular to, ठीक है, the force never does any work। और इस वजह से क्या होगा, there will be no change in velocity, है ना। अगर वर्क एनर्जी तरफ से वर्क डन इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, अब वर्क इन होता है काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, यानी वेलोसिटी में चेंज होगा। तो ये पहला है। ठीक है, अब हम जरा एक स्पेशल केस देखते हैं। ठीक है, हम अभी थोड़ा मोशन देखते हैं। जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी अंदर की तरफ है, फोर्स मींस इनसाइड द बोर्ड। ठीक है, इसमें हम मोशन देखेंगे। इसमें हम ये देखते हैं स्पेशल केस, ये व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड with velocity perpendicular। ठीक है, तो हम केस स्पेशल केस कंसीडर करते हैं जब इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। जब वेलोसिटी जो है ये मैग्नेटिक साइड है, वेलोसिटी जैसे मान लो हमने चार्ट पार्टिकल ऐसे हमने एंटर करा दिया। ठीक है, विद वेलोसिटी। अब क्या होगा, फोर्स जो है, फोर्स हमेशा एक्ट करेगी 90 डिग्री, दोनों करेगी, v के भी 90 डिग्री एक्ट करेगी। तो अगर हम फ्लाइंग स्टेप रूल लगाएं तो इस केस में वेलोसिटी, ये फर्स्ट वेक्टर दिस इज v, ऐसे v इधर है, तो फोर्स विल एक्ट अप, तो फोर्स इस तरफ एक्ट करेगी, विल एक्ट हमारा इस तरफ। ठीक है, अब ये फोर्स क्या करेगी, फोर्स इसकी डायरेक्शन चेंज करेगी, तो इट विल मूव। तो ये हमेशा इसमें 90 डिग्री मिलेगी, तो इट विल एक्ट एज सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम करेगी। तो जो मोशन होगा पार्टिकल का वो कुछ इस तरह सा सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ लगी फोर्स, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या टेंजेंट होगी इस तरफ। ठीक है, अब फिर अगर वही लगाया फॉर्मूला, तो v करे तो फोर्स और इंसेक्ट इस तरफ लगेगी। तो फोर्स हमेशा सेंटीमीटर यहाँ लगेगी, तो फोर्स दिस इज नेगेटिव फोर्स, वेलोसिटी इधर है। ठीक है, इधर होगी तो वेलोसिटी डायरेक्शन इधर होगी, चार्ज पार्टिकल मूविंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमेशा फोर्स जो है सेंटर की तरफ एक्ट करेगी, तो फोर्स विल ऑलवेज एक्ट एज सेंटीमीटर फोर्स। So thus charge particle will describe a circular path। ठीक है, इस केस में क्या होगा, as v is perpendicular to b। ठीक है, तो f जो होगा it will be 2bb sin 90 डिग्री, और उसकी वैल्यू होगी q vb। But this force act as centripetal। ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगी। वेलोसिटी में कुछ, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, बिकॉज उसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज होगी। इट विल डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स and the charged particle
describes a circular। तो इस तरह का मोशन होता है जब भी हमारा कुछ चार्ज पार्टिकल एक परपेंडिकुलर एंटर करता है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो इट इज ऑलवेज अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब हम इस सर्कुलर मोशन के थोड़े पैरामीटर्स देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि इसका रेडियस कितना होगा, ठीक है, इस पाथ का, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें हमारे सम पैरामीटर्स ऑफ दिस मोशन, पैरामीटर्स पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं रेडियस ऑफ दिस पाथ। देखो इसका रेडियस, इसमें जो सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द दिस नेगेटिव फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अगर इस पाथ का रेडियस r है, ठीक है, तो हमारी सेंटीमीटर फोर्स जो होगी, सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है, mv स्क्वायर अपॉन r, दिस इज सेंटीमीटर फोर्स। ठीक है, इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमने अभी निकाली, मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, इट इज q v sin 90 था इसका। ठीक है, v और v में 90 है, sin 91 हो गया था। ठीक है, इट इज dv, दिस इज mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, इसमें v से v कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू आएगी दैट विल बी r जो होगा, इट विल बी mv अपॉन q। ठीक है, तो ये इसका रेडियस होगा, इस पाथ का रेडियस। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। मास तो उसका फिक्स होगा, चार्ज भी उसका, और मैग्नेटिक फील्ड में b रखी तो इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। जितनी ज्यादा तेज वेलोसिटी जाएगा उतना ही उसका बड़ा रेडियस होगा। ठीक है, और ये जो सर्कुलर मोशन होता है, जो हम ये डायरेक्शंस लेते हैं, हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से, हमने सारी डेफिनेशन जो है पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से बनाई हुई है। तो डायरेक्शन जो फोर्स की है पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से। ठीक है, अगर हमारे क्वेश्चन में कभी इलेक्ट्रॉन आ जाए, कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो हमारे डायरेक्शन उल्टी जाएगी। ठीक है, तो फोर्स हमेशा उल्टी नहीं है। तो अगर इस केस में सर्कुलर पाथ ऐसा है, तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एंटर है तो उसका पाथ उल्टा होगा, क्योंकि उसमें फोर्स अपोजिट लगेगी। होगा सर्कुलर पाथ, बट वो जो सर्कल होगा वो दूसरी तरह का सर्कल होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये हमारी सारी डेफिनेशन जो होती है, ये हमारी पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से हमने बना रखी है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है एक चक्कर के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड, टाइम होता है डिस्टेंस पर वेलोसिटी। ठीक है, टाइम पीरियड डिस्टेंस, तो ये एक चक्कर का टाइम पीरियड है, एक चक्कर का डिस्टेंस होगा 2πr अपॉन वेलोसिटी। टाइम पीरियड इज टाइम फॉर वन राउंड इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वन राउंड अपॉन वेलोसिटी। और इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं 2π, और ये v है, r की वैल्यू से डाल देते हैं, r की वैल्यू है mv अपॉन qv, this will cancel, it is 2πm अपॉन q। ठीक है, तो टाइम पीरियड आ गया हमारा। तो टाइम पीरियड आया हमारा इसमें T is equal to 2πm अपॉन। इसमें एक खासियत देखने वाली है, जो टाइम है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। टाइम पीरियड में वेलोसिटी नहीं आ रही है, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर मास हमारा चार्ज पार्टिकल फिक्स है, चार्ज फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, तो कितनी वेलोसिटी डालें, उसका चक्कर का टाइम पीरियड सेम। ठीक है, अब वेलोसिटी की ज्यादा होगी तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा, बट वो उतना ही टाइम लेगा, इट विल टेक सेम टाइम। अगर बड़ा चक्कर भी काटेगा तो इट विल टेक सेम टाइम। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक रिजल्ट है, क्योंकि हम साइक्लोट्रॉन में यूज करते हैं कि टाइम पीरियड जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो दिस थिंग इज यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एफ और या न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, इट इज 1 अपॉन टाइम होता है, तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा qb अपॉन 2π, ठीक है। और एक और सम कर देते हैं हम इसमें, we have got angular frequency, so omega, it is angle covered per second, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू v into r होता है, सॉरी v इक्वल टू r ओमेगा होता है, ठीक है। तो ओमेगा क्या हुआ, v अपॉन r, r की वैल्यू निकाली थी लगा के, it was mv upon qb, yeah, तो b से b कैंसिल, तो it is qb by, ठीक है। तो दिस विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसी में हम आगे करते हैं, इस बार हमारा मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट सम एंगल थीटा। इसके बाद हमने 90 डिग्री केस किया था, जब वेलोसिटी जो है v के मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे। लेकिन इस बार हम करते हैं कि एट सम एक्यूट एंगल हो, उसमें है, इसमें 90 डिग्री नहीं है, तो वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड में सम एक्यूट एंगल पे, ठीक है। मान लो ये दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हमारी चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, and it is not acting perpendicularly, it is acting at some angle, acute angle 90 degree, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल कर रहा है, सॉरी at some acute angle, this is angle theta, it is acting, ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी है, इसके हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, एक इस तरफ which is v cos theta, और एक ऊपर की तरफ v sin theta, ठीक है। तो v can be resolved into two components, ठीक है। एक तो हमारा v sin theta हो गया एंड v cos theta होगा। इसमें जो v sin theta है, दिस इज परपेंडिकुलर टू v, ये v है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस v sin theta is perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, दैट इज v sin theta, है ना, पिछली बार की तरह हो जाएगा। ये कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो फोर्स जो लगेगी वो सेंटीमीटर फोर्स जो है उसको गोल गोल घुमाएगी। तो इस कंपोनेंट की वजह से जो हमारा पार्टिकल इट विल मूव, ठीक है। v sin theta will move the particle in circular motion, ठीक है। तो ये पिछली बार की तरह ही हो गया, ये हमेशा ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उसमें फोर्स रहेगी, उसको गोल गोल घुमाएगी इस वेलोसिटी की वजह से। लेकिन इसका प्लस ये भी कंपोनेंट है, ठीक है, जो दूसरा कंपोनेंट है v cos theta, इस पे को फोर्स एक्ट करेगी, बिकॉज ये और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या एंगल बन रहा है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, इस वेलोसिटी v का f जो होता है, v और v का क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी, तो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट जो है cos जो बन जाएगा इसमें sin थीटा sin 0 बन जाएगा, ठीक है इनका। तो ये जब पैरेलल होती है तो फोर्स जो होती है 0, तो इस पे इसके कारण लगेगी मैग्नेटिक फोर्स जो कि इसको गोल घुमाएगी, इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि ये तो इसके पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है वेलोसिटी, तो कोई फोर्स नहीं लगती, तो इसमें फोर्स नहीं लगती, तो ये इसको ऐसे ही साथ इधर ले जाएगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट इस पार्टिकल को ऐसे ले जाएगा एज इट इज, ठीक है। ये जो है इसको गोल गोल घुमाएगा, तो जो उसका मोशन जो होगा कुछ इस तरह का होगा, इट विल हैव दिस टाइप ऑफ मोशन, ये विल मूव
पार्टिकल इन लीनियर मोशन, तो क्या होगा, देखो पार्टिकल मूव इन हेलिकल पाथ। इस पाथ को बोलते हैं, जो इस तरह का स्पाइरल पाथ होता है, ऐसे ऐसे जाएगा वो पार्टिकल, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। ठीक है, वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन इस कंपोनेंट के साथ हो रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है वो इस कंपोनेंट के साथ है। इस तरह वो इसको आगे मूव करा रहा है। ठीक है, इसके हम पैरामीटर्स की बात करते हैं। पैरामीटर्स में देखो ज्यादातर पैरामीटर्स तो सेम रहेंगे, बट हम रेडियस की बात करते हैं। रेडियस, रेडियस आर की बात करें तो रेडियस का फॉर्मूला वही बनेगा वैसे करें, सेंटीमीटर फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स नेगेटिव फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगी सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज mv स्क्वायर पर आर। ठीक है, लेकिन ये कौन से वाले कंपोनेंट है, वेलोसिटी इसमें v नहीं रहेगी, इसमें ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। ठीक है, ये कंपोनेंट जो है उसको सर्कुलर मोशन ले रहा है, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट ले रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे fm विल बी टू v परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर मोशन है, तो करेंगे m परपेंडिकुलर, तो सेम फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, r विल बी mv परपेंडिकुलर अपॉन qb। बस इसमें फर्क है कि इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना हमने वेलोसिटी का, क्योंकि वो ही सर्कुलर मोशन कर रहा है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, इट इज दिस कंपोनेंट। ठीक है, जो कि v के परपेंडिकुलर है, इट इज mv sin थीटा अपॉन q। ठीक है, इस केस में इतना ये फर्क है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड जो है टाइम पीरियड की बात करें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, टाइम पीरियड हम ऐसे निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड जो है 2πr अपॉन, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी 2πr क्या है, r इज दिस v परपेंडिकुलर अपॉन qb, ये जो है v परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, और ये q, तो वेलोसिटी कैंसिल हो जाती है, इसलिए इसमें फर्क नहीं पड़ता, तो इट इज 2πm अपॉन q। तो ये सेम आएगा, इसकी बात की तरह सेम आएगा। इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी भी सेम आएगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक टर्म और आती है, इसमें हमारी टर्म आती है पिच। ठीक है, इसमें पिच टर्म आती है। पिच टर्म क्या होती है, पिच होता है कि एक चक्कर में ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, पिच इज डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग वन रोटेशन। जिस दौरान एक रोटेशन हो रहा है उस दौरान वो आगे तो बढ़ रहा है ना, तो एक चक्कर के दौरान कितना आगे चला है। ठीक है, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो पिच होगी ये क्या होगी, दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी उसको लिखा रही है वो वेलोसिटी टू टाइम, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेलोसिटी टू टाइम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस वजह से हो रहा है, इस वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्सेलेरेशन तो लग नहीं रहा ना, सिर्फ वेलोसिटी टू टाइम होगा, तो वेलोसिटी टू टाइम, टाइम क्या, एक चक्कर का टाइम। ठीक है, और एक चक्कर का टाइम ये है, इट इज v cos theta into 2πm upon qb. So this is